हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज चूज द करेक्टली मैच्ड पेयर. पहला है यूरिन रिलीज 2.5 लीटर, दूसरा है पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज नेटवर्क अराउंड वासा रेक्टा, तीसरा है एंडोथेलियम सेल ऑफ बोमन्स कैप्सूल पोडोसाइट, चौथा है GFR 125 ml पर मिनट दैट इज 180 लीटर पर डे. तो आइए देखते हैं हम इसका की कंसेप्ट. तो अगर हम बात करें बच्चों इसके की concept की, so the key concept will be glomerular filtration. तो अगर हम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन की बात करें तो इसमें क्या होता है कि दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ यूरिन फॉर्मेशन. फर्स्ट स्टेप ऑफ यूरिन फॉर्मेशन. और इसमें फर्दर क्या होता है, इसमें आपका जो ग्लोमेरुलस है वो फिल्ट्रेशन का काम करता है. तो होता क्या है कि आपका जो ये ग्लोमेरुलर कैपिलरी ब्लड प्रेशर है, ब्लड प्रेशर ये क्या करवाएगा, इट विल कॉज द फिल्ट्रेशन. ये फिल्ट्रेशन करवाएगा किसका, ब्लड का. फिल्ट्रेशन ऑफ द ब्लड, फिल्ट्रेशन ऑफ द ब्लड. तो ये जो फिल्ट्रेशन होगा ये 3 लेयर से होगा. वो 3 लेयर कौन कौन सा होगा, एक होता है आपका एंडोथीलियम, किसका, एंडोथीलियम ऑफ ग्लोमेरुलर ब्लड वेसल, ऑफ ग्लोमेरुलर ब्लड वेसल. दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा आपका इपिथीलियम ऑफ बोमन्स कैप्सूल, इपिथीलियम ऑफ बोमन्स कैप्सूल. और इस जो बोमन्स कैप्सूल का एपिथेलियम है इसमें प्रेजेंट होता है स्लिट पोर्स, या इसको हम पोडोसाइट भी बोलते हैं. तो बोमन्स कैप्सूल. और तीसरा होता है क्या, इनके बीच का बेसमेंट मेम्ब्रेन, बेसमेंट मेम्ब्रेन. तो अगर हम बात करें फर्दर तो ये जो इपिथेलियम हो गया बोमन्स कैप्सूल का, इसमें क्या प्रेजेंट होगा, इसमें आपका प्रेजेंट होगा पोडोसाइट्स. और ये पोडोसाइट्स को क्या बोलते हैं, इसको हम फिल्ट्रेशन पोर बोलते हैं या फिल्ट्रेशन स्लिट बोलते हैं. और ये जो ये क्या होता है, ये माइन्यूट स्पेसेस होता है. और ब्लड जो है, दिस द ब्लड इज फिल्टर्ड सो फाइनली थ्रू दिस मेम्ब्रेन. तो क्या होता है कि प्लाज्मा के जो सारे कंस्टिट्यूएंट्स हैं वो क्या होता है, छन जाते हैं या फिल्ट्रेट हो जाते हैं एक्सेप्ट दी प्रोटीन, एंड दैट पास्ड इनटू दी बोमन्स कैप्सूल. और इस प्रोसेस को पूरा कौन बोलते हैं, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन. फर्दर अगर हम बात करें तो जो हमारे पास क्या आएगा, इससे हमारे पास आता है फिल्ट्रेट. तो होता क्या है कि जो अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेट बनाता है कौन, किडनी बनाता है, कब, पर मिनट. इसको क्या कहा जाता है, दैट इज कॉल्ड एज दी GFR यानी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट. और ये ऑन एन एवरेज कितना होता है, ये होता है एवरेज आपका, अगर हम बात करें एवरेज की तो ये होता है आपका 125 ml पर मिनट, या इसी को हम कह सकते हैं क्या, 180 लीटर पर डे. तो अब अगर हम क्वेश्चन की बात करें बच्चों तो पहला है कि यूरिन रिलीज. तो यूरिन रिलीज को क्या कहते हैं, रिलीज ऑफ द यूरिन इज कॉल्ड एज मिक्चुरेशन. तो अगर हम मिक्चुरेशन की बात करें तो मिक्चुरेशन में हम जो यूरिन को रिलीज करते हैं वो अराउंड होता है कितना, अराउंड हम ऑन एन एवरेज, सो ऑन एन एवरेज अराउंड 1 to 1.5 लीटर of urine is released per day. Urine per day is released. तो यानी ये कैसा हो गया, ये आपका गलत हो गया. नेक्स्ट बोला गया क्या, पेरीट्यूबुलर कैपिलरी. तो पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज क्या होते हैं, पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज जो हैं वो वैसे कैपिलरीज होते हैं जो कि इमर्ज करते कहाँ से. तो होता क्या है कि आपका जो इफरेंट arteriole है, efferent arteriole, this efferent arteriole which is emerging from the glomerulus, ये क्या बनाता है, it will forms a fine capillary network. ये fine capillary network बना लेगा कहाँ पे,
ये फाइन कैपिलरी नेटवर्क बना लेगा अराउंड दी रीनल टिब्यूल के चारों तरफ, रीनल टिब्यूल, जिनको क्या कहा जाता है, विच इज कॉल्ड एज दी पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज, पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ये नेटवर्क अराउंड वासा रेक्टा होता है, तो ये भी गलत है क्योंकि ये होता है किसके अराउंड द रीनल टिब्यूल। तीसरा में बोल रहा है एंडोथेलियल सेल ऑफ द बोमन्स कैप्सूल में पोडोसाइट होता है, तो ये गलत है क्योंकि एपिथेलियल सेल ऑफ द बोमन्स कैप्सूल में पोडोसाइट प्रेजेंट होता है। लास्ट में बोल रहे जीएफआर जो होता है ये 125 ml पर मिनट, दैट इज 180 लीटर पर डे, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। तो हमें करेक्टली मैच पेयर बताना है, सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन 4, दैट इज जीएफआर इज 125 ml per minute, that is 180 liter per day. So that's all for the question, बच्चों. Hope you understood it well. Best of luck.